सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 68वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है कि हम शरीर को कैसे स्वस्थ बनाएं। सभी की आंतरिक मांग होती है, क्योंकि शरीर हमारा स्वस्थ है तभी हम हर प्रकार के सुख का, हर प्रकार के आनंद का अनुभव करके बहुत ही दिव्यतापूर्वक जीवन को जी सकते हैं। यदि हमारा तन और मन, दोनों तन और मन एक दूसरे से मिले होते हैं, तन यदि स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता, और यदि मन अस्वस्थ है तो भी तन के लिए हानिकारक है, तन स्वस्थ नहीं रहेगा। अतः तन मन की प्रसन्नता के लिए हमको नित्य प्रति जो वैदिक दिनचर्या है, जो क्रियाएं उसमें आती हैं कि प्रातः काल की दिनचर्या में ये करना चाहिए, लंबी चर्चा हमने पीछे की है, उसको ज़रूर करना चाहिए। उसी का एक महत्वपूर्ण अंग व्यायाम है, क्योंकि अभ्यंग करने के बाद आप व्यायाम करेंगे तो विशेष लाभ मिलता है। और व्यायाम जो है प्रतिदिन व्यक्ति को करने से वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। बहुत ही महिमा गाई गई है व्यायाम की। एक दुर्बल, एक कमज़ोर व्यक्ति भी यदि प्रत्येक दिन परंपरागत जो व्यायाम है उनका अभ्यास करता है तो वह बलिष्ठ हो जाता है, हाथी के जैसे बलिष्ठ हो सकता है। आपने देखा होगा जो यहाँ के पहलवान हुए भारत के, पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया। राम मूर्ति जी का नाम आपने सुना होगा। तो उनका शरीर पहले बहुत ही कमज़ोर था, रोगी थे, ऐसा सुनते हैं। धीरे धीरे उन्होंने ये प्रण कर लिया कि मुझको बलिष्ठ बनना है, मुझको इस रोग से दूर होना है, इस रोग को दूर करना है। और उन्होंने बहुत जो परंपरागत और कुछ चीज़ें उन्होंने अपने आप से खोजी, व्यायाम खूब किया, शरीर की साधना की, तो उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। और उनके नाम से आज दंड और बैठक हम करते हैं। दारा सिंह का नाम आप सुनते हैं, जानते हैं। उन्होंने भी कितना पुरुषार्थ किया, एक शरीर के बल के कारण पूरी दुनिया में लोग नाम रोशन कर देते हैं। तो शरीर के लिए भी वेदों में बार बार ये आता है बलम उपास्य, जो है बल की उपासना हमको करनी चाहिए। बल जो है, बिना बल के हम इस संसार में व्यवहार नहीं कर सकते। जो वीरता से युक्त हैं वही लोग इस धरा का सुख भोग सकते हैं। कायर, बुज़दिल, कमज़ोर लोग इस धरा का सुख भोग नहीं सकते। इसलिए शरीर को बहुत ही बलिष्ठ बनाना हमारा परम कर्तव्य है। और ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि व्यक्ति यदि दीर्घ आयु को प्राप्त करना चाहता है, यदि अपने शरीर को वज्र के जैसा बनाना चाहता है, तो इसमें कभी उसको आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना जितना हम प्रमाद करेंगे उतना उतना हमारा शरीर जो है रोगग्रस्त होगा।
शरीर को तो आराम तलबी चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार कम से कम सुबह सुबह पसीने से नहाना चाहिए। पसीने से नहाने का तात्पर्य क्या है कि आप इतना व्यायाम करें। कोई उछल कूद करता है, कोई पहलवानी करता है, कोई दौड़ता है, कोई दंड लगाता है। ये विशेष प्रकार का जो अंगों का आयाम है वही व्यायाम है। तो विशेष प्रकार से हम इनको जब करते हैं तो वस्तुतः हमारा शरीर बहुत ही अच्छा होता है। और ये कहा भी गया कि शरीर में स्वतः ही कुछ ना कुछ चेष्टाएं होती रहती हैं, पर वे चेष्टाएं शरीर के आभ्यंतर अवयवों के द्वारा होने वाली चेष्टाएं हैं। जैसे हाथ का चलाना, गर्दन घुमाना, कुछ बोलना, ये सब क्या है? ये एक अंदर के जो भाव हैं उनको समझाने का एक तरीका है। शरीर की कुछ भाषाएं होती हैं, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो भी हम व्यवहार करते हैं वो एक हमारा एक अभिव्यक्ति का साधन है, परंतु ये व्यायाम नहीं है। सुबह सुबह जब हम प्रयत्न पूर्वक किसी इन क्रियाओं को करते हैं, विभिन्न बाह्य अंगों के द्वारा जो है चेष्टाएं हम करते हैं, तो इसको फिर हम व्यायाम कह देते हैं। आहार के द्वारा शरीर की ठीक ढंग से अपचिति और शरीर सामर्थ्यवान होकर के अधिक से अधिक कार्य कर सके, इसके लिए व्यायाम करना परम आवश्यक है। व्यायाम की बड़ी महिमा है। आपके समक्ष मैं कुछ पारिभाषिक चीज़ें बताऊंगा जो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए बताई हैं। सुश्रुत ने अत्यंत संक्षिप्त लेकिन बहुत ही सटीक परिभाषा देते हुए व्यायाम का महत्व गाया है, व्यायाम की महिमा बताई है। हमने कहा कि यदि एक शब्द भी हमने ग्रहण कर लिया तो हमारा कल्याण उसी से हो जाता है। तो बहुत ही सार रूप में सुश्रुत जी ने यहाँ पर कहा कि शरीर आयास जनकम, शरीरायास जनकम। शरीरायास जनकम कर्म व्यायाम संजितम। कर्म कर्म व्यायाम संजितम। संजितम यहाँ पर लिख लीजिए। बहुत ही उत्तम बात कही है। शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संजितम। कहने का आशय ये है कि शरीर में आयास अर्थात थकावट या श्रम उत्पन्न करने वाला कर्म व्यायाम कहलाता है। व्यायाम क्या है? कि शरीर को हम श्रम से युक्त कर दें, थक जाएं, पसीना पसीना हो जाएं, पसीने की सहस्त्रधारा जो है निकल पड़े शरीर से, तो वह क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। और इससे क्या होगा कि शरीर जब हमारा थक जाएगा, क्रियाशील रहेगा, पसीने निकलेंगे, तो पसीने से क्या होगा? हमारे शरीर के जो भी विषैले तत्व हैं, विजातीय तत्व हैं, वो पसीने से रोमकूपों से शरीर के बाहर निकल आते हैं, जिससे शरीर का जो रोग है वो अंदर न रह करके बाहर निकल जाता है। तो फिर वो हम कभी रोगी नहीं होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम व्यायाम करें। ये व्यायाम की यहाँ पर
परिभाषा सुश्रुत जी ने दी है, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संजितम, कि शरीर को जब हम एक प्रक्रिया तो ये है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं वो तो अभ्यास से करते हैं, अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन जब उसको बहुत ही बलपूर्वक ध्यानपूर्वक बार बार उसी को करते हैं और लगातार करते हैं, शरीर को थका देते हैं, तो वह व्यायाम कहलाता है। और भी जो है इसको आचार्य चरक ने, महर्षि चरक ने इसी को कहा कि शरीर चेष्टा या चेष्टा, बहुत ही सुंदर बात है। शरीर चेष्टा या चेष्टा शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, बलवर्धिनी। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, आगे कह रहे हैं देह व्यायाम संख्याता देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत। मात्रया ताम समाचरेत। चरक संहिता का ये श्लोक है। आचार्य चरक कह रहे हैं समाचरेत। समाचरेत विशेष रूप से एक बार उच्चारण करेंगे, शरीरा चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत। देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत। विशेष बात यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी, शरीर की जो चेष्टाएं हैं, शरीर की जो चेष्टाएं हैं और जो अभिष्ट है, शरीर की जो अभिष्ट मतलब इच्छित जो चेष्टाएं हैं, मतलब मैं जब उनको ध्यान पूर्वक करता हूँ, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हम बात करते रहते हैं और हमारे हाथ पैर और गर्दन इधर उधर होती रहती है, ये चेष्टा नहीं करते हैं, इसका अभ्यास हमको हो गया है। लेकिन जो हम चेष्टा पूर्वक करते हैं वही कह रहे हैं कि जो इच्छित है, चेष्टा शरीर की स्थिरता करने वाली और बलवर्धन, देह
बलवर्धन शरीर की चेष्टा जो स्थैर्यार्था, जो शरीर को स्थिर करती है, वृद्धापन को झलकने नहीं देती है, स्थिर करती है, आपको स्थिर करती है। बलवर्धनी, जो क्रिया, जो चेष्टा हमको बल प्रदान करती है। और कह रहे हैं देह व्यायाम संख्याता, उसे देह का व्यायाम कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? देह का व्यायाम कहते हैं, जो हम इच्छित क्रियाओं को करते हैं, चेष्टा को करते हैं, वो व्यायाम कहलाती है। अब इतना हमने समझ लिया कि ये स्थिरता को भी देती है और बल को भी बढ़ाती है, और इतना सुन करके हम बहुत प्रसन्न हो गए कि ये तो अच्छा है, व्यायाम करना जो है बल को बढ़ाना और इससे स्थिरता होती है। इतना सुनकर के जो व्यक्ति अधिक कर लेता है उसकी बड़ी हानि होती है। इसलिए अगली बात कही, मात्रयाताम समाचरेत, उसको, उस चेष्टा को भी मात्रा पूर्वक ही करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, बलपूर्वक नहीं, मात्रा जो आपके अनुकूल है। अपने बल को, अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो विशेष बात कही, मात्रया ताम समाचरेत, इसका हमको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और यह व्यायाम दृढ़ता लाता है और बल पैदा करता है। नित्य प्रति सब ऋतुओं में अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु में अपनी आधी शक्ति तक, अर्थात जब माथे पर या बगल में पसीना आ जाए या पसीने का अनुभव होने लगे, तब तक व्यायाम करना चाहिए, जब तक कि आपको माथे पर और बगल में पसीना ना आ जाए या महसूस ना हो। कुछ लोगों को पसीना नहीं आता है, जो वात प्रधानता जिनके शरीर में रहती है, उनको पसीना कुछ कुछ को आता है, कुछ को नहीं आता है, बहुत देरी से आता है। फिर भी वो ध्यान रखें, आपका मुंह सूखने लगे, आपको लगे कि पसीना आने लगा है, अनुभव होने लगे, तो इन ऋतुओं में ऐसा करना चाहिए। ग्रीष्म, वर्षा और शरद में इससे भी कुछ कम करना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म, वर्षा आदि में वात का संचय और प्रकोप होता है। अतः जो है कम करने का विधान है। व्यायाम करने के बाद सारे शरीर को धीरे धीरे मलना चाहिए। धीरे धीरे इसके थोड़ा मल, जैसे आप थक गए हैं, हल्का हल्का इससे जो है मलें, इस हल्का हल्का, और जिससे शरीर को कष्ट ना पहुँचे। इससे व्यायाम से उत्पन्न थकान भी दूर हो जाती है। आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों में व्यायाम की बहुत ही प्रशंसा की गई है, क्योंकि यह आरोग्य के लिए परम आवश्यक है। व्यायाम करना, यदि कोई आरोग्यता को चाहता है, आप देखें कि जो फिल्म जगत के फिल्मी स्टार होते हैं, उनके आहार में क्या है, वो क्या खाते पीते हैं, इसको यदि एक तरफ हम रख दें और उनके फिटनेस की हम बात करें, तो जो भी नेता, अभिनेता या राजनेता होते हैं, वो शरीर का विशेष ध्यान देते हैं। वो चाहे समय से ना उठ पाएं, लेकिन जब भी उठेंगे दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के वो दौड़ लगाएंगे। 5-5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, 2-2 घंटे जिम करते हैं, इसीलिए वो फिट रहते हैं। कहने का आशय ये है कि यदि आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने को दीर्घायु वाला बनाना चाहते हैं, तो आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। वैज्ञानिक रीति से सर्वांगीण लाभकारी व्यायाम करना चाहिए, ऐसे नहीं जबरदस्ती। जैसे यहाँ पर आया कि शरीर चेष्टा या चेष्टा, अब ये तो संकेत है आयुर्वेद ग्रंथों में, ऋषि ने संकेत किया है, लेकिन जबरदस्ती आप चेष्टाओं को करते रहे शरीर से, तो वो भी उचित नहीं है।
कि यहाँ तो कह दिया कि शरीर चेष्टा या चेष्टा, ये कोई भी इच्छा युक्त चेष्टा है वो व्यायाम ही कहलाएगी, ऐसा संभव नहीं है। आप कुछ उल्टा सीधी क्रियाएं ऐसी करोगे तो शरीर को जो है लाभ के स्थान पर हानि होगी। तो देखा देखी में भी व्यायाम हो या प्राणायाम हो नहीं करना चाहिए। अपने बल के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें और शरीर की सभी मांसपेशियां बलवान बने, इसके लिए आप व्यायाम जरूर करें। विशेष रोग की अवस्थाओं को छोड़ करके यदि लगभग 20 से 30 मिनट तक का शरीर का सर्वांगीण व्यायाम तेजी से किया जाए तो फेफड़े, हृदय एवं मस्तिष्क आदि जहां पूर्ण स्वस्थ एवं ऊर्जावान रहते हैं, वहीं मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, श्वास, दमा, एलर्जी, ये अनेक प्रकार के सैकड़ों रोग इससे दूर हो जाएंगे। आप रोगी नहीं होंगे। आप देखिए कि आज हॉस्पिटल, जो चिकित्सालय है, उनमें भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति शरीर से कोई दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो रोग हमसे दूर रहे, इसके लिए हमको यह दिनचर्या अपनानी चाहिए, योग युक्त जीवन अपनाना चाहिए, व्यायाम युक्त जीवन अपनाना चाहिए। हम भोग में तो खूब व्यायाम करते हैं, मानसिक रूप से खूब व्यायाम करते हैं, खूब अपनी बुद्धि लगाते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं, इसको कैसे पाए, इसको कैसे हराए, ये कैसे करे, वो कैसे करे, अनेक प्रकार के उहापोह में लगे रहते हैं। लेकिन शरीर के जो है बल को बढ़ाने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए, बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए हम पुरुषार्थ कम करते हैं। यदि हम ऐसी दिनचर्या अपनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ेंगी और सारे रोग दूर होंगे। और क्या कहा कि त्रिदोषों का शमन होता है, वात, पित्त, कफ, ये जो दोष हैं, ये जो प्रकोपित होते हैं, इन दोषों का शमन होता है। व्यक्ति तनाव से दूर हो जाता है। तनाव की आज बड़ी परेशानी है, हर व्यक्ति टेंशन में है। मुझसे बात अभी मत करो, मैं टेंशन में हूँ। थोड़ी थोड़ी बात में लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना जो है परेशान होते हैं। जो व्यक्ति रोज व्यायाम करेगा वो फ्रेश रहेगा, उसको स्ट्रेस नहीं होगा। यदि आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। और कह रहे हैं कि सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं। अग्नि का संतुलन ठीक होने के कारण पूर्ण आरोग्य मिलता है। आप सुबह कुछ नहीं कर पाते हैं तो तेज थोड़ा सा चलने का अभ्यास करिए। सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जिनको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी और उन्होंने दिनचर्या अपनी ठीक की। उनको शुगर हो गया, मोटापा हो गया, किसी को जो है पेट का रोग हो गया, किसी को मानसिक रोग हो गया, और उन्होंने जब अपनी दिनचर्या सुधारी, सुबह जग करके अपनी दिनचर्या की और बाहर निकलने लगे, टहलने लगे, दूर जो है वॉकिंग करने लगे, प्राणायाम योग करने लगे, बिना किसी दवा के उनका जीवन, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो गया। इसलिए यदि हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो केवल कामना करने से बात नहीं बनती है। कामना करें और फिर उसको क्रिया में लाएं तो जरूर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आरोग्य मिलेगा। तो इस प्रकार ठीक मात्रा और ठीक ढंग से जो व्यायाम करता है उसे जहां मांसपेशियां दृढ़ बनती हैं उसमें, वहीं चर्बी घट जाने से पेट, कृश और छाती उभरी हुई अलग से दिखाई देती है। हैं? कुछ लोगों का शरीर इतना सुडौल होता है कि देखने में बड़ा ही आकर्षक लगता है। सभी चाहते हैं कि हम सुडौल बन जाएं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। जब करेंगे नहीं तो कैसे होगा।
उल्टा काम हो रहा है। यहाँ आयुर्वेद के ग्रंथों में और स्वस्थ व्यक्ति की जो पहचान बताई जाती है कि सीना उभरा हो, पेट अंदर हो और जो है कमर कसी हो, भुजाएं बिल्कुल कसी हो, स्थूलता ना हो। लेकिन आज क्या है, सीना सुकड़ा और पेट बढ़ा, डाइनिंग टेबल बन जाता है पेट। तो ऐसा व्यक्ति चाह करके भी यदि व्यायाम करना चाहता है तो वो कर नहीं पाएगा, उठना बैठना मुश्किल है। तो भी यदि ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। वे लोग धीरे धीरे इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में लाएं। थोड़ा सा आहार कम करें, जल्दी उठें, व्यायाम जितना हो सकता है सूक्ष्म व्यायाम करें, थोड़ा सा बाहर टहलने जाएं। 100 रोगों की एक दवा, सुबह सुबह की ताजी हवा। तो कम से कम हम घर से बाहर निकलना तो आरंभ करें। और इस बात का बड़ा गौरव है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने तपोबल से, अपनी योग विद्या के बल पर आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जगा दिया है। और लोग बहुत ही अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकलते हैं। आप देखते हैं कहीं भी जो है शहरों में हर पार्क में लोग जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति या मॉर्निंग वॉक करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके स्वभाव में, उनकी दिनचर्या और उनके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति अलग ही दिखाई पड़ता है। तो कह रहे हैं कि व्यायाम को मालिश करने के बाद करना चाहिए। मालिश का जो प्रकरण है वो हमने आपको बताया ही है, जिससे तेल शरीर में भली प्रकार प्रवेश कर जाए। आप तेल मालिश करने के बाद फिर आप जब व्यायाम करते हैं तो उसको विशेष अवसर मिलता है। हाथ पैरों का या शरीर का जो झुकाव है उससे फिर जो तेल आपने मालिश किया है वो शरीर में जो है प्रवेश कर जाता है। व्यायाम द्वारा शरीर से पसीना निकलता है, जिससे हल्कापन और स्फूर्ति आती है। कार्य करने की भी क्षमता और स्थिरता बढ़ती है। कष्ट सहने का सामर्थ्य बढ़ता है। पाचन शक्ति बढ़ती है। कुपित हुए दोष, विशेषता कफ दोष शांत हो जाते हैं। बहुत ही उत्तम बात है। यदि इसको हम करें तो क्यों नहीं हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। शक्ति से अधिक जो यहाँ बात कही कि मात्रया ताम समाचरेत, इसके विषय में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि शक्ति से अधिक व्यायाम करने से प्यास और श्वास, गंभीर प्रकार का दमा, खांसी और ज्ञानेंद्रियों की कार्य करने की असमर्थता, श्रम, वमन आदि रोग उत्पन्न होना, अति व्यायाम करने से व्यक्ति उसी प्रकार से क्षीण होकर के पस्त हो जाता है, जिस प्रकार भारी हाथी को खींचने से शेर पस्त हो जाता है। इसकी चर्चा हम इस प्रसंग की और आगे करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।